बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। और रमज़ान तो चलता रहेगा और साथ साथ काम भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पे ये मेरी छोटी सी वार्डरोब है वॉशरूम के साथ, तो मैंने सोचा कि आज इसको क्लीन कर लूँ। इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी और बस बुरा हाल हुआ था इसका। मतलब कि रमज़ान में दूसरे काम ही इतने होते हैं ना किचन के ही, कि इन चीज़ों को टाइम देने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि आज इसको क्लीन कर लूँ। हर चीज़ मैं इसके अंदर ऐसी फेंकती जा रही थी काफ़ी दिनों से, तो आज इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा मैनेज करके रखूँगी। तो ये इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। ये जो बॉक्स है ये मेरे पास खाली पड़े हुए थे और इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी रख ली थी। जो दूसरा बॉक्स है उसमें हानिया की रखी हुई थी चीज़ें, छोटी छोटी उसके रबर बैंड्स, पिन्स, ये वो बच्चियों की छोटी छोटी 100 चीज़ें होती हैं। और ये क्लीन करने के बाद आज हमने मार्केट भी जाना था, तो बस मैंने सोचा कि आज छोटे मोटे काम कर लेती हूँ जो ज़रूरी हैं, और उसके बाद फिर हमने मार्केट जाना है। तो आपको पता है कि मार्केट तो बंदा थक हार के वापस आता है, इतना थक जाता है ना कि आके फिर कोई काम नहीं होता। तो इसलिए हमने सारे काम करके तो फिर जाना था। तो काफ़ी दिनों से मैं अपनी स्किन को भी कोई टाइम नहीं दे पा रही थी, तो आज इधर एक छोटा सा इजी सा काम करने लगी हूँ जो कि बहुत जल्दी में हूँ तो फिर कर लेती होती हूँ, और ये सभी के पास होगी। ये बहुत इजी सी इसकी रेमेडी है। आपने बेसन लेना है 2 चम्मच, उसमें 1 चुटकी सिर्फ हल्दी डालनी है और उसके बाद इतना का दूध डालना है कि वो अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए। कच्चा दूध हो जाए तो बेस्ट है। ये हमारी नानियों दादियों का टोटका है और तकरीबन सभी को पता होगा। तो जब भी हम कहीं इमरजेंसी में हो या बहुत जल्दी में कोई चीज़ें बाकी ना मिल रही हो, तो ये चीज़ें तो मौजूद ही होती हैं घर में, तो इसलिए हम यही कर लेते हैं। और ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना कि क्या बताएं। और आजकल तो वैसे ही स्किन ऑयली हो जाती है ना, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। और इस तरह से आपने पेस्ट बना के उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। और अगर तो आप मेरी तरह से काफ़ी बिज़ी हैं, काफ़ी काम करने होंगे, तो फिर आप उसको अप्लाई करने के बाद अपने काम शाम कर लें और 10 मिनट्स के बाद उसको वॉश कर लें। और अदरवाइज़ आप इसको लगा के तो सुकून से लेट जाएं, अपनी आंखों पे आप क्यूकम्बर लगाएं और रेस्ट करें। तो ये देखिए जी, फ़र्क आपके सामने वाज़ेह है। मतलब कि इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाती है ना, इतने मज़े की, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो चलो जी चलते हैं मार्केट। और तो सबसे पहले समन ने अपने हस्बैंड जी से गिफ्ट लेना था, ड्रेस लेना था, तो उसके लिए ईडन रोब जा रहे हैं। उसने घर ही सिलेक्ट कर लिया हुआ था बड़ी तेज़ है, पहले ही फाइनल कर लिया हुआ था। जस्ट सिर्फ हस्बैंड को लेके जाना था, ऑनलाइन वो मंगवाना नहीं चाह रही थी। तो हम सबसे पहले वहाँ गए और वहाँ उसने ड्रेस लेना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आपको दिखा देती हूँ ईडन रोब की, घर बैठे ही सैर करवा देती हूँ कि क्या क्या वहाँ पे कैसी कैसी वैरायटी आई हुई है। मतलब कि वैसे तो ऑनलाइन आजकल सिस्टम है, हर चीज़ तो मोबाइल पे नज़र आ जाती है, लेकिन फिर भी जो लाइव होता है ना देखना, वो और ही चीज़ होती है। और वैसे भी हम जो लेडीज़ हैं ना, मतलब कि काफ़ी सारी लेडीज़ जिनमें मैं भी आती हूँ, तो हम जब तक जाके ख़ुद अपनी आंखों से ना देखें और स्टफ़ को पकड़ पकड़ के देख ना लें, और हमारी स्पेशली जो अम्मियाँ और सासें हैं, तो तब तक उन्हें तसल्ली नहीं होती। तो ऑनलाइन मंगवाएं ना, तो अगर हम मंगवाएं तो हमें आंटी से बहुत डांट पड़ती है कि आपके पास आपके सिटी में हर ब्रांड है, तो आप वहाँ से जाके क्यों नहीं देखते हो। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो वहीं से चल के लेते हैं, और क्या पता कोई और चीज़ भी अच्छी लग जाए। तो साथ साथ मैं आपको प्राइजेस भी दिखाती जाऊंगी, मतलब कि एक पूरी कैटेगरी की जो भी हैं चल रही, तो उसके अलावा आपको वैसे भी दिखा देती हूँ। क्योंकि इस तरह से जो पड़ा हुआ ना, और जो पैकेट्स में पड़ा हुआ, या जो हमें जो वो ऑनलाइन दिखाते हैं अपनी मॉडल्स को पहना के, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो वैसे ना इतना भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि एम्ब्रॉयडरी का पता चल जाता है कि कैसी है, कैसी यूज़ हुई है, कोई अच्छी क्वालिटी की होती है, कोई नहीं होती है, तो बस उस लिहाज से पता लग जाता है। तो आप भी मेरे साथ देख लें। इनमें से काफ़ी सारे ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे थे, और जो मुझे अच्छे लग रहे थे ना, वो मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ साथ साथ। तो वैसे मुझे 2 पीस ज़्यादा अच्छे लगे थे, उनमें काफ़ी अच्छी रेंज थी। मतलब के कलर्स बहुत प्यारे थे। ये देखो जी, ये येलो और पैरेट जो है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके अलावा एक और था इधर, वो तो मैंने देखा था ऑनलाइन ही देखा था, तो मुझे तभी बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा कि मैं जाके देखूँगी कि वैसा ही है या नहीं है।
तो 20% डिस्काउंट भी चल रहा है और उस हवाले से अगर 3000 का है तो 2600 का मिल रहा है। ये वाला ड्रेस जो है ना सी ग्रीन सा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी 2 पीस है। तो ड्रेस लेने के बाद हम आ गए हैं मार्केट यानी कि लोकल बाज़ार में, और यहाँ हमने लेसिस सेलेक्ट करनी थी। और सबसे पहले तो हमने ड्रेसेस ले लिए हैं अपने जो लेने थे, और उसके बाद अब हम लेसिस वाली शॉप्स पे आए हैं। और ये सबसे मुश्किल काम है, मतलब कि इतना ड्रेस लेने पे टाइम नहीं लगता जितना उनकी लेसिस लेने पे लगता है, क्योंकि साथ की मैचिंग करना और साथ उधर ही खड़े खड़े डिज़ाइनिंग भी सोचना, तो ये काम बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमारे घर से मार्केट काफ़ी दूर है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आएँ और फिर सोच के फिर दोबारा वापस जाएँ और फिर सेलेक्ट करें। तो ये वहीं पे हमें बाज़-औक़ात करना पड़ता है। और ये इस गली में से गुज़र रहे थे ना, यहाँ ना बच्चों की पिन्ने, पोनियाँ, चूड़ियाँ बड़ी ही ज़बरदस्त थी, तो हानिया के लिए लेने को दिल कर रहा था। वैसे तो अभी उसके ईद ड्रेसेस लूँगी तो उनके साथ ही लूँगी, लेकिन बस वैसे ही मुझे ना बहुत शौक़ है उसकी छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करने का। घर आ गए हैं, शॉपिंग में आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले खाना पीना हो जाए, आई मीन के खाना पकाना हो जाए। तो पता है कि अफ्तारी में ना एंड टाइम पे चीज़ें रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे पीछे रमज़ान के अलावा तो हम ना कोई बात नहीं, टाइम का इतना नहीं होता इशू, कभी लेट हो जाता है कभी नहीं होता, तो लेकिन अफ्तारी में तो ऐसे नहीं ना चल सकता। तो मैं बना रही हूँ पुलाव, बाकी चीज़ें तो हमने रेडी कर ली हुई थी, जाने से पहले भी काफ़ी कर ली थी और कुछ रह गई थी। तो मैं पुलाव बना रही हूँ और समन एक और चीज़ बना रही है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो पुलाव की रेसिपी तो मैंने आपके साथ कई दफ़ा शेयर की हुई है, बहुत ही इजी और सिंपल। तो चिकन सिंपल पुलाव है ये, इसमें मैं ना ये क्यूब ज़रूर ऐड करती हूँ, हालांकि चिकन का पुलाव है लेकिन फिर भी इससे ना थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है, यानी कि डिफरेंट नहीं, चिकन का ज़्यादा ही टेस्ट आ जाता है, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। पुलाव ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, बस यहाँ पे हमने इसको दम ही लगाना है और उसके बाद देखते हैं कि बाकी क्या क्या काम हो रहे हैं। समन क्या कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ और समन यहाँ पे बना रही है पकौड़ियाँ, और पकौड़ियाँ बनाने के बाद उसका एक और काम था, वो ये बना रही है एग फील्ड कबाब बना रही है चिकन और आलू के, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें हमने पूरा एग नहीं डालना क्योंकि फिर वो सारा एग का ही टेस्ट आएगा, तो हमने इसको इस तरह से 4 पीसेस करके तो एक पीस बीच में डालना है और उसके बाद उसको इस तरह से बंद कर देना है। और बाद में हम इसको क्रम्स लगाएंगे और एग लगाएंगे, पहले एग लगाएंगे फिर क्रम्स लगाएंगे, देन इसको फ्राई कर लेंगे, तो ये इतने टेस्टी बनते हैं। इसके बाद इफ्तारी की चीज़ें रेडी हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा आपको जल्दी से शॉपिंग दिखा लेती हूँ। और ये सारे ड्रेसेस हैं जो हम लेके आए हैं, इनमें से कुछ तो देने वाले हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ समन के हैं। और आंटी ने आज कोई नहीं लिया, वैसे इत्तेफाक है, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आज आंटी ने कोई ड्रेस नहीं लिया, वरना उनका तो ज़रूरी होता है ना। तो ये मैं आपको अभी खोल के नहीं दिखाऊँगी, जो हमारे हैं वो जब स्टिच होके आएंगे तो फिर मैं आपको डिज़ाइनिंग के साथ ही दिखाऊँगी, ठीक है। और इनमें से कुछ देने वाले हैं, यानी कि किसी न किसी को आंटी ने देने हैं, जैसे कि ये दादी अम्मा का सूट है, ये उनको भेजना है। और साथ हानिया के रेडीमेड जो है ना, वो मुझे कोई भी इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा था और टाइम भी बहुत कम था, तो उसके लिए मैंने ये पीसेस ले लिए थे। इनको मैं खुद स्टिच करूँगी और जब स्टिच करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी सारे, ठीक है, डिज़ाइनिंग के साथ। और ये समन ने ईडन रोड से लिया था, अपने हस्बैंड से गिफ्ट जो लिया था, ये भी स्टिच होके आएगा ना तो फिर ही आपको दिखाऊँगी। और बाकी ये लेसेस वगैरह है जिन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अच्छा खासा और इसमें हानिया की भी हैं और हमारी भी हैं, और साथ में ये टेसल्स हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा कि टेसल्स लगा के देखते हैं, काफ़ी फ़ैशन है और मिरर का तो बहुत ही फ़ैशन है। टाइम हो गया जी अफ्तारी का, और यहाँ पे हो रही है अफ्तारी की फुल तैयारी क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, 10 मिनट्स रह गए थे, और ये अब हम खाने लगे हैं, मज़े के बन गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और मेरी शॉपिंग भी अच्छी लगी हो जो कि मैंने कंप्लीट दिखाई नहीं है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।